हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। यूं लगा जैसे तवील सफर करके मैं किसी पहाड़ी सराय में आ गया हूं, जहां मुसाफिरों की जरूरत का हर सामान मौजूद है। अचानक स्वरूप जी कहने लगे, इस वीराने में तुम्हें शहर का सा आराम तो नहीं मिल सकता, फिर भी मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। मेरे ज़हन में कई सवाल गीली लकड़ियों की तरह सुलग रहे थे। मैं बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ पूछना चाहता था और मैंने पूछ ही लिया। आबादी से कोसों दूर आप हिमालय के इस वीराने में क्यों रहते हैं? मैं जानता था कि तुम ये सवाल जरूर करोगे और मुझे यहाँ आबाद होने की वजह बतानी होगी, लेकिन थारोकेशव बातें ऐसी होती हैं जो पूछे बगैर भी बताई जाती हैं। अगर तुम ये सवाल ना करते तो भी मैं तुम्हें इन हालात से जरूर आगाह करता जो मुझे इस वीराने में ले आए हैं। कैसे हालात? मेरा ख्याल था कि कल परसों किसी वक्त इत्मीनान से सब कुछ बता दूंगा, मगर तुमने आते ही सवाल किया है तो जवाब भी आज ही सुन लो। ये कहकर स्वरूप जी ने लालटेन खूंटी के साथ लटका दी, फिर एक चौबी कुर्सी पर बैठ गए और मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। कमरे में कदीम तर्ज की मुनकेश चौकियां भी रखी गई थी जो 3-4 सदियों कबल बुद्ध घरानों में आमतौर पर इस्तेमाल होती थी। अगर साओगारी सदियों पुरानी इमारत थी तो यहाँ की हर चीज भी माजी की यादगार मालूम होती थी, जैसे हम कई सदियां पीछे पलट गए हों। 2 दिन के मुसलसल सफर की वजह से अगरचे जिस्म थक गया था, मुझे आराम की जरूरत थी और मंजिल पर पहुंचकर भूख भी चमक उठी थी, लेकिन साओगारी के हालात जानने की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि मैं थकन और भूख को भूलकर स्वरूप जी के बिल्कुल मुकाबले बैठ गया और कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगे, ये कहानी 3 सदियां पहले शुरू हुई थी, जब साओ खानदान के जद्दे आला गोची साओ ने हिमालय के उस वीराने में ये अजूबा रोजगार इमारत तामीर कराई और दुनिया तरक करके साओगारी को अपना मुस्तकिल मस्कन बना लिया था। तुम ये सुनकर हैरान होगे कि उस वक्त से लेकर आज तक ये इमारत कभी खाली नहीं हुई। गोची साओ के बाद मेरे खानदान के सभी लोग इसी इमारत में अपनी उम्रें पूरी करके दुनिया से रुखसत हो गए। अब मैं यहाँ का वारिस हूँ और मुझे भी अपने जद्दे आला की वसीयत के मुताबिक यहीं जीना, यहीं मरना है। मैं ये भी बता दूं कि गोची साओ बाटीपारा का हिंदू जागीरदार था और उसमें वो तमाम बुराइयां मौजूद थी जो अय्याश और जालिम जागीरदारों में पाई जाती हैं। वो किसानों से बड़ा बेरहमाना बर्ताव करता और सुंदर लड़कियों को जबरदस्ती उठा लेता। जैसे बाज चिड़ियों पर झपटता है, उसकी बदकारी के अफसाने दूर दूर तक मशहूर थे। कंवारियां तो क्या, सुहागिनें भी उसके साए से भागती थीं। वो पिंडतों परोहतों को रुपए पैसे देकर खुश रखता, इसीलिए वो भी उसके गुण गाते और कहा करते थे कि हर मालिक भगवान का रूप होता है और अपनी सी करता है। एक दिन कोई देहाती किसान बेटी का जहेज खरीदने बाटीपुरा में आया। जवान और सुंदर लड़की भी साथ थी, जिसे बाहर बाबल का घर छोड़कर ससुराल जाना था। गोची साओ बाजार से गुजर रहा था कि लड़की पर उसकी नजर पड़ गई और वह अपने आदमियों को इशारा करता निकल गया। उसके जाते ही कुत्ते शिकार पर झपटे और लड़की को ले भागे। किसान मुकाबले में जख्मी जरूर हुआ, लेकिन उसने हमरा आवरों का पीछा न छोड़ा और गिरता पड़ता हवेली तक पहुंच गया, जहां उसकी बेटी की इज्जत लूटने की तैयारियां हो रही थी। हवेली में उसका सामना गोची साव से हुआ, जिस पर वैश्य सवार थी।
बाप ने बेटी को छुड़ाने की कोशिश की मगर जागीरदार के हाथों मारा गया। बाप की लाश खून में लथपथ नजर आई तो बेटी ने कलेजे में कटार भोंक ली और खुद भी ढेर हो गई। बेचारी जान तो ना बचा सकी मगर इज्जत बचाकर ले गई और गोची साव को शराब देकर मर गई। इस तरह दो जाने गोची साव की वहशत की भींट चढ़ गई। बाटीपुरा का कोई आदमी उसके खून आलूद दामन की तरफ उंगली उठाने की जुर्रत ना कर सकता था। सब जानते थे कि उठने वाली उंगली और बोलने वाली जुबान काट दी जाएगी। लोगों ने अपने होंठ सी लिए जुबानें बंद कर ली। आग सीनों में सुलगती रही मगर धुआं ना उठा। बाप की गैरत और बेटी की इज्जत खून के दरिया में डूब गई, लेकिन कोई गवाही, कोई शहादत फराहम ना हो सकी। उसी रात दोनों लाशें जला दी गईं और तंद हवा उनकी राख भी उड़ाकर ले गई। ये एक ऐसा भयानक वाकया था जिसे गोची साव भूलने के बावजूद भूल न सका। कटार तो लड़की ने अपने कलेजे में भोंकी थी मगर उसकी चुभन गोची साव के सीने में डेरा जमाकर बैठ गई। वो रातों को डरावने सपने देखता और अचानक जाग उठता, फिर नींद उससे दूर भाग जाती। रूह की बेचैनी उसे पागल करने लगी। उठते बैठते वो लड़की उसके तस्वर के मेहराब में आकर खड़ी होती और कहती, गोची साव, मेरा शराब जीवन भर तेरा पीछा करेगा। वो आत्मा का सुख हासिल करने के लिए ब्राह्मणों के पास गया मगर उन्होंने ये कहकर उसे मुतमिन करने की कोशिश की कि किसान और उसकी बेटी ने पिछले जन्म में कोई पाप किया था जिसकी सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। गोची साव के हाथों उनका बलिदान हो गया है। वो ब्राह्मणों को दान करे तो उसके मन की चिंता आप से आप दूर हो जाएगी। उसने ब्राह्मणों पर धन बरसाया, मंदिरों में चढ़ावे दिए, तीर्थ यात्रा भी की, लेकिन आत्मा की चिंता दूर ना हो सकी। रूह की बेचैनी उसे अंदर ही अंदर डसे जा रही थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक बुद्ध अरहत महापुरोहित से हुई और उसने कहा, गोची साव, तुमने महापाप किया है। जब तक कुफारा ना अदा करोगे तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। तुम लोगों को धोखा दे सकते हो, अपने प्रभु को धोखा नहीं दे सकते जो तुम्हारे मन में रहता है। गुनाह का कफारा दो, अपने प्रभु को राजी करो, तुम्हें चैन मिल जाएगा। गोची साव को यह बात अच्छी लगी। उसने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। गुनाह का कुफारा अदा करने के लिए आधी जायदाद किसान के बीवी बच्चों को दान कर दी। फिर मन की शक्ति की खातिर बुद्ध बख्शु बनकर नगर नगर घूमने और सच्चाई का प्रचार करने लगा। ब्राह्मणों ने बाटीपरा के जागीरदार का ये रूप देखा तो उनके माथों पर बल पड़ गए। लोगों ने कुफारे की बात सुनी तो दंग रह गए। औरतों ने उसे दुनिया के ऐशो आराम से मुंह मोड़कर नंगे पांव भटकते देखा तो कलेजे थाम लिए। वो कंवारियां और सुहागने जो गोची साव के साये से भी दूर भागती थी अब उसके चरण छूने लगी और इस तरह उसने निजात का रास्ता तलाश कर लिया। उसे बुद्ध मत इख्तियार किए 3रा साल था कि तिब्बत का एक लामा अनाथ बिंदु हिंदुस्तान के उन इलाकों की यात्रा करने निकला जहां भगवान बुद्ध ने जिंदगी गुजारी और निर्वाण हासिल किया था। उसने कांगटू के करीब तिब्बत की सरहद पार की और जब असम के पहाड़ में दाखिल हुआ तो रत्नागिरी के वादी में पड़ाव डाल दिया। असम के बुद्ध बख्शु उसका स्वागत करने यहीं पहुंच गए। उनमें गोची साव भी था जो ये सुनकर भागा आया था कि नाथ बंडवा अपने ज्ञान से जीवन का भेद जान चुका है। अपनी आधी जायदाद का कुफारा देने के बाद भी वो बाटीपारा का सबसे अमीर आदमी था। उसने बख्शुओं का तमाम खर्चा खुद अदा किया और अनाथ बंडू के लिए भी कीमती सौगातें लेकर आया। बुद्ध लामा ने गोची साव की सौगातें कबूल की और आशीर्वाद देकर अपने पास ठहराया। फिर उसे ज्ञान और निर्वाण की तपस्या सिखाई और एक दिन तन्हाई में वो जीवन भेद भी बता दिया जिसे जानने के लिए गोची साव रत्नागिरी तक आया था। वो जीवन भेद भगवान बुद्ध की एक अमानत थी जो उसी पहाड़ी वीराने में साव खानदान के बानी तक पहुंची। फिर उसने निर्वाण हासिल करने के लिए दुनिया छोड़ दी और उस वादी में सावगारी की ये अमारत तमीर कराई जिसका संगे बुनियाद बुद्ध लामा अनाथ बिंडू ने अपने हाथ से रखा था। गोची साव को इस अमारत में सचमुच ज्ञान मिल गया और उसने अपनी औलाद को वसीयत की कि सावगारी को कभी गैर आबाद और वीरान न होने दिया जाए। इस वाक़े को 3 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक ये अमारत हमेशा आबाद ही रहे और मेरे बाद भी आबाद रहेगी। ये कहानी तुम्हारे उस सवाल का जवाब है
कि दुनिया से दूर इस पहाड़ी वीराने में क्यों रहता हूं। मैं उनकी बातें बड़ी तवज्जो से सुनता रहा। रत्नागिरी साओ खानदान के निर्वाण की वादी थी जो 3 सदियों से यहीं आबाद था। उसी ताल्लुक और खानदानी रवायात के मुताबिक स्वरूप साओ जी भी उसी दूर आफ्तादा मकाम पर रहने के लिए मजबूर थे। उस वादी में उनके बुजुर्ग यके बाद देगरे दुनिया से रुखसत होते गए और आग उनके जिस्मों को खा गई। स्वरूप जी बेशक साओ खानदान के वारिस और एक महाज्ञानी थे, लेकिन वह नए ज़माने से गुजर रहे थे और नए ज़माने का इंसान दुनिया से फरार हासिल नहीं कर सकता। मैंने हैरत से पूछा, क्या आप नहीं जानते कि दुनिया को आपकी ज़रूरत है, मगर दुनिया से ज़्यादा साओ गारी को मेरी ज़रूरत है। इन पहाड़ों को, इन दीवारों को, इन पत्थरों को आपसे क्या लेना है। सुराब जी अदास लहजे में बोले, थारो केशव, साओ गारी से मुझे वही संबंध है जो आत्मा को शरीर से होता है। तुम ये सुनकर हैरान होगे कि जब तक यहाँ लौट ना आऊं एक चिंता सी लगी रहती है, यानी आप खुद भी साओ कारी से बाहर रहना पसंद नहीं करते, यही समझ लो। इसी असना में नौकर खाना लेकर आ गया और स्वरूप जी खड़े हो गए। अच्छा केशव, अब सुबह मुलाकात होगी, तुम खाना खाकर आराम करो। फिर दरवाजे की तरफ पलटते हुए उन्होंने नौकर को हिदायत की, शास्त्रों केशव जी के आराम का ध्यान रखना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह कहकर वो कमरे से निकल गए और मैं 24 जीने पर उनके कदमों की आहट सुनता रहा जो बेतदरीज दूर और मदम होती जा रही थी। कैसी अजीब कहानी सुनाई थी उन्होंने। मेरा ज़हन उसी के ताने बाने में उलझ कर रह गया। अचानक शास्त्रों की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया, प्रभु खाना ठंडा हो रहा है। मैंने चंद लम्हों के लिए अपने ज़हन के तारीक गोशों में दुबके हुए अंदेशों को परे भगाया और खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नवाला हलक से ना उतरा था। मेरा ध्यान माजी के अंधेरों में उड़ता हुआ फिर गोची साओ का ताक़ुब करने लगा। उसके ज्ञान और निर्वाण की कहानी मेरे अंदर मकड़ी का एक जाल सा बुनने लगी और जब मैं गोची साओ के निर्वाण से स्वरूप साओ जी के ज्ञान तक आया, खाना खत्म हो चुका था। नौकर ने मेरे हाथ धुलाए। जब मैं बिस्तर पर बैठ गया तो उसने कहवे की गर्मा गर्म प्याली पेश की तो पहली बार उसे गौर से देखा और देखता ही रह गया। खाने के दौरान मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी थी, मगर अब शास्त्रों को देखकर दर्जा हैरत में डूब गया। मेरे सामने दुनिया का 8वां अजूबा खड़ा था। उसका कद 3-3.5 फुट के दरमियान था, जिसकी वजह से मैं उसे छोटा सा लड़का समझता रहा। चेहरे पर अभी तक 8 वर्ष के बच्चे की सी मासूमियत का अक्स दिखाई दे रहा था, जिस पर उम्र की पुख्तगी गालब आ चुकी थी। भला 7-8 साल के बच्चे के मुंह पर मूछें कहाँ होती हैं, मगर शास्त्रों की मूछों ने उसकी अजीब सी हैबत बना रखी थी। लगता था जैसे किसी शरीर बच्चे ने मसनूई मूछें लगा ली हों, लेकिन वो मूछें 100% असली थीं और वो उन मूछों से 40-45 साल का एक जवान आदमी नजर आता था। मैं उस बोने को देखकर दंग रह गया। आम बोनों की तरह ना तो उसका जिस्म गैर मतवादी था, ना कमर पर किसी कोहान का निशान। अलबत्ता उम्र, कद और शक्ल में कोई तनासब, कोई तवाज़न ना था। ना जाने क्यों 40-45 के इस जवान बच्चे को देखकर मेरे ज़हन में एक अज़ियतनाक ख्याल उभरा, जैसे ये पैदाइशी बोना नहीं बल्कि बमुश्किल 7-8 वर्ष का होगा तो किसी आहनी सांचे में पड़ा पड़ा जवान हो गया। गुजरते वक्त और बढ़ती हुई उम्र के चेहरे पर अपने निशान छोड़ दिए, लेकिन जिस्म की नशूदो नमा ना हो सकी और इस तरह वो बीक वक्त बच्चा और जवान दिखाई दे रहा था। अचानक मुझे याद आया कि एक बार कलकत्ता के जनूबी इलाके बालीगंज में एक मर्द और एक औरत 2 अजीबुल खलकत बच्चों को, जिनकी टांगों और जिस्मों में कोई तनासब ना था, रेडी पर डालकर भीख मांगते फिरते थे। चंद ही रोज में उन्होंने 3-4 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए, मगर कलकत्ता के अखबार स्टेटसमैन ने यह लर्जाखेज कहानी शाया करके लोगों को दम खुद कर दिया कि CID ने सेंट पाउल कैथेड्रल करीब ही एक तय खाने में छापा मारकर उस मर्द और औरत को गिरफ्तार कर लिया जो अजीब उल खलकत बच्चों को भगवान का करिश्मा जाहिर करते थे। अखबार ने यह भी अजीब इंकशाफ भी किया कि पुलिस ने तय खाने से 2 कमसन बच्चे बरामद किए हैं, जिन्हें लोहे के शिकंजे में कसकर अजीब उल खलकत बनाया जा रहा था। मैं सोचने लगा कि कहीं शास्त्रों भी किसी ऐसे ही अमल से तो नहीं गुजरा। फिर ख्याल आया कि बाद बच्चे माँ के गर्भ ही से नाकसल बदन पैदा होते हैं,
मगर शास्त्रों नाक्सल बदन या नामुकम्मल हरगिज न था। अजाब में तवाज़ुन पाया जाता था। हैरत तो बस उसकी उम्र पर थी, जैसे वो 7-8 वर्ष ही में 40-45 साल की उम्र को पहुंच गया हो। जी मैं के शास्त्रों से कुछ पूछूं, फिर सोचा कि मुमकिन है वो भी स्वरूप की जी की तरह कोई अजीबोगरीब कहानी सुनाने बैठ जाए। इधर थकावट से बदन टूट रहा था और मैं जल्द सो जाना चाहता था। शास्त्रों की कहानी तो कल परसों किसी दिन भी सुनी जा सकती है, इसलिए कहवा पीकर मैंने उसे रुखसत कर दिया और बिस्तर में दुबक गया। लेकिन आदमी के ख्यालात तो बिस्तर पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। लेटते ही गोची साव, स्वरूप जी, सावगारी के साथ गूंगे बख्शू, जिन्होंने अपनी जुबानें खुद काट डाली थी, और अजीबुल खलकत शास्त्रू किसी पुर इसरा ड्रामे के किरदारों की तरह जहन के स्टेज पर आ खड़े हुए और मैं उन्हीं किरदारों में उलझ गया। स्वरूप जी ने कहा था कि उनके जद्दे आला गोची साव ने निर्वाण की खातिर दुनिया छोड़ दी और सावगारी में उसे ज्ञान मिल गया। दुनिया तो भगवान ने, बुद्ध ने भी छोड़ दी थी। उस वक़्त वो राजकुमार गौतम सरदार थे। राजपाट के साथ दुनिया की हर शय तर्क कर दी, हत्ता कि अपनी प्यारी बीवी गोपा से भी किनारा कशी कर ली और गया के जंगलों में जा बैठे। लेकिन गोची साव ने दुनिया नहीं छोड़ी, बाटीपुरा को छोड़ा था। सिर्फ नकल मकानी की थी, क्योंकि वो रत्नागिरी की वादी में सावगारी ऐसी अजीम और शान इमारत बनवाकर अपने बीवी बच्चों समेत यहीं आबाद हो गया था। खिदमत के लिए नौकर चाकर भी थे। फिर ये वसीयत भी बड़ी ताज्जुब खेज थी कि उसकी औलाद सावगारी को कभी वीरान और गैर आबाद ना होने दें। यानी गोची साव ने महज शहरी सुकूनत छोड़ी, दुनिया तर्क ना की थी। बस जीवन का चोला बदल लिया था। भला तर्क के दुनिया के साथ सावगारी की तामीर, इस किला नुमा इमारत में बीवी बच्चों और नौकरों चाकरों समेत रिहायश, फिर नस्ल दर नस्ल उस इमारत को बाद रखने की ख्वाहिश आखिर क्या मायने रखती है। शायद इस गोशा नशीनी और तर्क शोहरियत में भी कोई मसलत पोशीदा थी और अब स्वरूप जी उस इमारत से आत्मा और शरीर का रिश्ता जोड़ बैठे थे। करीबन आधी रात तक मैं इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। गोची साव की कहानी अजीब और स्वरूप जी की बातें अजीब तर थीं। फिर पहाड़ी वीरानों के दरमियान सावगारी की इमारत में रहने वाले 7 गूंगे बख्शू और अजीब हैबत शास्त्रों, ये सब क्या था और मैं कहाँ आ गया था। बाहर तूफानी झक्कड़ चलने लगे थे। पहाड़ी दर्रों और गलियों में तेज हवाएं चीखती फिर रही थी और उनकी सनसनाहट से रत्नागढ़ी का पहाड़ी वीराना यूं गूंज रहा था जैसे किसी तूफानी रात में द्वारका के भूत मातम कर रहे हों। मेरी आंखों की गलियों में नींद लड़खड़ा रही थी। नीम ख्वाबीजगी के आलम में जहन कभी नींद के खुमार से गुजरता, कभी बेदार हो जाता, कभी मैं हवा के दोष पर उड़ने लगता, कभी खुद को बिस्तर पर महसूस करता। मेरा सोता जागता जहन उस गनूदगी में सरसराती सनसनाती हवाओं के दरमियान कुछ गैर इंसानी आवाज़ें भी सुन रहा था, जो हवाओं के साथ डूबती उभरती और उनमें कभी कभी आहों कराहों में तब्दील हो जाती थीं। वो गैर इंसानी आवाज़ें इस कदर कर्बनाक थीं कि दिमाग से मातमी चीखों की तरह टकरा रही थीं। क्या रत्नागिरी के वीराने में अरवाहें खबीसा रहती हैं, जो पुरहोल रातों में चमगादड़ों और चंडालों की तरह अपने मस्कनों से निकल आती और वीराने में सिसकियां भरती हैं। गनूदगी के बावजूद मैं हवाओं के शोर में गैर इंसानी चीखों और घुटी घुटी कराहों की आवाज़ें साफ सुन रहा था। नींद का गलबा अगरचा बढ़ गया था, मगर नीम ख्वाबीदा जहन में छेद से हो रहे थे और सोता जागता हुआ एहसास जख्मी हो रहा था। उसी हालत में वो 7 बख्शू याद आए, जिन पर पहली ही नज़र में मुझे खबीस देवता का शुबा गुजरा था, क्योंकि हिंदी शास्त्रों में लिखा है कि वह 7 खबीस देवता रातों को चमगादड़ों की शक्ल इख्तियार करके वीरानों में उड़ते और इंसानों का रास्ता रोकते हैं। वो मातमी कराहें और गैर इंसानी आवाज़ें जिन पर मुझे अरवाह खबीसा की चीखों का गुमान हुआ, कैसी थी मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। मुमकिन है कि नींद के गलबे में मेरे सोते जागते जहन ने कोई सपना देखा हो। आदमी सपनों ही में अनहोनी शक्लें देखता और उन अनकही बातें सुनता है। अगर मैंने आवाज़ें ख्वाब में सुनी तो उनके दरमियान शास्त्रों की पिचकारें कहाँ से आ गई थी, जिन्हें मैंने साफ पहचान लिया था। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा, ख्वाब और सपने भी तो इंसान के अपने ही ख्यालों का तस्वर होते हैं। वो बेदारी में जो कुछ सोचता है, नींद में वही सोचें सपनों में ढल जाती हैं।
मैं सोने से कबल साहूकारी के मतलब अजीब अजीब बातें सोचता रहा हूँ और शास्त्रों की हैबत के बारे में भी तरह तरह के ख्याल परेशान करते रहे। इसलिए नींद की हालत में वही परेशान कुन ख्याल मातमी चीखों में ढल गए और मैं सपने में अपनी ज़हन की आवाज़ें सुनता रहा। ज़रूर मैंने कोई सपना ही देखा था, शक्लें तो भूल गया, बस आवाज़ें याद रह गईं। एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। चाहिए तो यह था कि सफ़र की थकावट की वजह से घोड़े बेच कर सोता और अपने गिरदो बेचते बिल्कुल गाफल हो जाता, लेकिन मैंने गैर मामूली हालात में एक गैर मामूली सफ़र किया था और मंजिल पर पहुंचने के बाद कई वसवसे, कई अंदेशे दिमाग की कोठरियों में रेंगने लगे थे। इसलिए शौरे नींद में भी खतरे की आहटें सुनता रहा। यही बातें सोचते सोचते ना जाने कब नींद आ गई और मैं कब सो गया, मगर वो कर्बनाक चीख ही थी जिसे सुनकर मेरी आंख खुल गई। ये कोई सपना, कोई ख्वाब, कोई वहम न था। मैं हालत बेदारी में उस चीख की बात गश्त भी सुन रहा था जो रत्नागरी के होंकते हुए सन्नाटे में गुम हो रही थी। चीख की आवाज़ तो जरूर सुनी, मगर उसकी सिमत का तयन ना कर सका। आंखें खोल कर देखा, कमरे में जर्द रोशनी फैली थी। मैं सोने से पहले लालटेन बुझाना भूल गया था। उसका कोई सबब तो नहीं बता सकता, ना जाने क्यों महसूस हो रहा था कि मैं जिस चीख की आवाज़ सुनकर जागा हूँ वो निचली मंजिल के किसी कमरे से उभरी थी। उस एहसास के साथ ही जहन में दुबके हुए अंदेशों ने अंगड़ाई ली। लालटेन की रोशनी में अपने वेस्टर्न की घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। अगर मैं किसी कस्बे या बस्ती में होता तो किसी मुर्ग की बांग जरूर सुनता। उसी समय मुर्ग बांग दिया करते हैं, क्योंकि मेरी घड़ी के मुताबिक थोड़ी ही देर में सुबह काज़िब नमूदार होने वाली थी। उस चीख ने, जिसे मैंने बेदारी में सुना था, मुझे बहुत परेशान कर दिया। कुछ देर इंतजार करता रहा कि शायद कोई चीख फिर सुनाई दे, मगर साहूकारी पर दोबारा पुरइसरार सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में मेरा पूरा वजूद एक सवालिया निशान बनकर रह गया कि रत्नागरी के इस वीराने में कौन सा नाटक खेला जा रहा है। तवील सफर ने जिस्म शल कर दिया और जोड़ जोड़ फोड़े की तरह दुख रहा था। फिर रात की परेशान ख्याली के बाद पूरी नींद भी ना ले सका, जिससे सर इस कदर भूजल और भारी लग रहा था जैसे किसी जहाज का लंगर समुंदर की लहरों के दरमियान डगमग डगमग डोल रहा हो। मुकम्मल नींद ही मेरे टूटते बदन और हचकोले खाते दिमाग को सुकून दे सकती थी। मैंने उठकर लालटेन बुझाई, फिर थके हारे मुसाफिर की तरह बिस्तर पर ढेर हो गया और कंबल तान लिया। नींद की लड़खड़ाती हुई लहरें मेरे शऊर और लाशऊर के कवाड़ बंद करके ज़हन के दालान में घूमने लगी, लेकिन अभी आंख ठीक से न लगी थी कि फिर एक कर्बनाक चीख मेरी समाज से टकराई और नींद का सारा तिलस्म टूट गया। मैं तड़प कर उठा और बिस्तर पर अकड़ों बैठकर उस सिमत का तयन करने लगा जिधर से चीख उभरी थी। अब कर्बनाक चीख सिसकती हुई आहों कराहों में डल गई थी और बिलाशुबा ये दर्दनाक आवाज़ें कहीं नीचे से आ रही थी, जैसे किसी शख्स को अजियतनाक अजाब दिया जा रहा हो। मैं बदहवासी के आलम में दहशत अंगेज आहों और कराहों को सुनने लगा जो 1.5-2 मिनट के बाद बंद हो गईं। लेकिन किसी मजलूम हस्ती की मुसीबत और अजियत के तस्वर ने मेरी रूह को इस कदर बेचैन कर दिया कि अपने बदन पर ठंडे पसीने की नमी महसूस करने लगा। बाहर तूफानी हवाओं के जकड़ गालबन थम गए थे, क्योंकि अब ना तो पहाड़ी गलियों में उनके वैश्याना रकस की सनसनाहट और बरहमी का शोर था, ना दरख्तों की शाखों से टकराकर निकलने वाली तेज शोकार सुनाई देती थी। उसके बरकत चारों तरफ एक बेहानक सन्नाटा होंक रहा था, जैसे डैनो सारे दौर का कोई अजीम उल भाषा इफरत चट्टानों के पीछे लेटा लंबे लंबे गहरे गहरे सांस ले रहा हो। साहूकारों की कदीम अयाम अमारत पर छाने वाली खामोशी भी अजियत के सांस ले रही थी, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं मालूम ना कर सका कि कराहने की आवाज़ें किधर से आई थी, क्योंकि सितम रसीदा आवाज़ की सिमतें हैरत अंगेज तौर से तब्दील होती रही थी और किसी एक सिमत का तयन करना मुश्किल था। फिर उन दबी दबी घुटी सी आहों कराहों के दरमियान किसी के कदमों की मदम सी चाबी हवा के आवारा खराम झोंके की तरह इधर उधर भटकती फिर रही थी। कभी तो यूं लगता जैसे कोई शख्स निचली मंजिल की गुलाम गर्दश में हवा के दोष पर उड़ा जा रहा हो। कभी महसूस होता कि कदमों की चाप छत से आ रही है। वो पुरइसरार आहट भी एक मुअम्मा बन गई थी।
कभी नजदीक से नजदीक तर आ जाती और यूं लगता कि कोई आदमी भारी कदमों के साथ मेरी छाती पर चल रहा हो। उस वक्त छत पर हल्की सी धमक भी उभरती जिसके नीचे मैं सो रहा था। कभी वही आहट या कलख्त अपना रुख तब्दील करके दूर से दूर तर हो जाती, गोया कोई भटकती हुई रूह हवा के साथ उड़ती बैरूनी डेवड़ी के भारी फाटक से सर पटक रही हो। मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर जानब हर सिमत भागती दौड़ती उबरती डूबती आहों कराहों के दरमियान सरसराती आहटें सुन सुनकर पागल हुआ जाता था। ये आहटें मेरे दिलो दिमाग में गोया कील ठोंक रही थी और रूह में शगाफ से पड़ रहे थे। मैं अपने आप को उस खंडर की मानद महसूस करने लगा था जिसकी दीवारें और छतें टूट फूट रही हों, मगर अचानक गहरी खामोशी और भयानक सन्नाटे ने जिस पर सांस लेती हुई मौत का गुमान होता था मुझे कुचल कर रख दिया। यह भयानक सन्नाटा पहाड़ों का बोझ बनकर मेरे दिल पर आ गिरा था। सर्दी के बावजूद मैं पसीने में भीग गया, बदन पर एक लर्जश तारी थी। अब मुझे अंधेरे से वहशत होने लगी। घबरा कर उठा, लाल टैन दोबारा रोशन कर दी और कमरे का जायजा लेकर फिर बिस्तर पर आ बैठा। नींद तो उठ चुकी थी, मगर उसके साथ भयानक अंदेशे जहन के कोने खुदरों से निकलकर चमगादड़ों की तरह परवाज करने लगे और रात के 4 बजे बिस्तर पर बैठा उन मातमी आवाज़ों और गैर इंसानी चीखों के मुतल्लक सोचने लगा जिन्हें मैं सपने की परछाइयां समझ बैठा था। मगर अब इसमें कोई शुबा ना था कि वह वहशतनाक गैर इंसानी आवाज़ें जो नीम गनुदगी की हालत में मेरे ज़हन से टकराती रहीं मेरा वहम ना था, बल्कि उन चीखों आहों और कराहों की तरह हकीकत पर मबनी थीं जिन्हें मैंने हालते बेदारी में सुना था। वो तमाम अंदेशे और वसवसे जो जहन के तारीक गोशों और दरारों में दुबक गए थे एक बार फिर कैंचरी बदलकर बाहर निकल आए। मजहबी एहतराम के बावजूद स्वरूप जी की शख्सियत पुर इसरार मालूम होने लगी। मुमकिन है कि गोची साव के बुद्ध धर्म कबूल करने, तिब्बती लामा अनाथ बिंडू से मिलने और दुनिया तरक करके रत्नागरी की वादी में किला नुमा इमारत तामीर करने की रूदाद सरासर अफसाना हो और सावगारी की तामीर का मकसद ही कुछ और हो। मजहबी दुनिया से कोसों दूर एक पहाड़ी वीराने में साव खानदान का महज ज्ञान और निर्वाण की खातर नस्ल दल नस्ल क़याम यकीनन नाकाबिले फहम था। फिर यह ख्याल आग में सुर्ख की हुई आहनी सलाह की तरह बार बार मेरे जहन को जलाने और दागने लगा कि स्वरूप जी ने गैर मामूली तनख्वाह का लालच देकर मुझे क्यों मुलाजिम रखा और इस वीराने में उन्हें एक प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत क्यों पेश आई। मैं पहले भी इस मसले पर सोचो विचार कर चुका था, लेकिन रात के आखिरी हिस्से में जब मातमी चीखों, गैर इंसानी आवाज़ों और दर्दनाक आहों कराहों ने मेरी नींद लूट ली थी, ये ख्याल किसी भयानक खतरे की अलामत बनकर जहन को डसने लगा और मैं बिस्तर से उछलकर फर्श पर आ गया। लालटेन की जर्द रोशनी में अपने जिस्म को बगौर देखा। इस बात पर अफसोस करने लगा कि क्यों मैंने सोचे समझे बगैर एक ऐसी मुलाजमत कबूल कर ली जो मुझे किसी बहुत बड़े खतरे से दो चार करने वाली है। कैसी हमाकत सरदर्द हुई थी मुझसे, मगर इंसान की जरूरत और तंग दस्ती का दूसरा नाम मजबूरी है और यही मजबूरी कभी कभी उसके गले में मौत का फंदा बन जाती है। मैंने सोचा कि वो अनदेखी और पुर इसरार ताकत जिसे लोग किस्मत कहते हैं मेरा हाथ पकड़कर इस वीराने में ले आई है, तो मुझे उसके अंधे फैसले के मुताबिक काम करना होगा। अब मैं इतना मजबूर और कमज़ोर भी नहीं कि आसानी से मार खा जाऊं। फौरन ही मेरे दिल में अज़मवार इरादे की एक नई लहर सरसराई और मैंने फैसला कर लिया कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे होशियार और मोहतात रहकर उन पुर इसरार हालात की हकीकत मालूम करना होगी जो इस इमारत से वाबस्ता हैं। और स्वरूप जी कितने ही पारसा क्यों ना हों, बहरहाल उनकी खाल के अंदर एक आदमी छुपा बैठा है और मैं उसी छुपे हुए आदमी को बेनकाब करके रहूँगा। रात अपने पिछले पहर से गुजर रही थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक सुबह काज़ब होने में ज़्यादा देर नहीं थी, मगर एक अनजानी ख्वाहिश ने मजबूर कर दिया कि मैं इस कमरे से बाहर निकलूं और खोज लगाऊं कि सावगारी में क्या हो रहा है। मैंने कोट पहना और 24 जीना उतर कर नीचे आ गया। फिर राहदारी से गुजरकर उस डेवड़ी में पहुंचा जहां रात स्वरूप जी ने मेरा इस्तकबाल किया था। डेवड़ी के दरवाजे का होड़ अंदर ही से बंद किया गया था। मैंने होड़ा घुमाया, कबाड़ खोले और गुलाम गर्दश में निकल आया जो इमारत के चारों तरफ हाशिए की मानद फैली हुई थी।
मगर दरवाजे से निकलते ही ठठक कर रह गया। बाहर धूप चमक रही थी, सूरज काफी बुलंद हो चुका था और उसकी सुनहरी रोशनी में 100 गाड़ी की इमारत मेरी हालत पर खंदा जन थी। मैंने घबराकर रेस्ट वॉच पर नजर डाली। वो इस वक्त भी 4 बजा रही थी। कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश की तो उसकी नबज बंद हो चुकी थी। अब याद आया कि मेरे 2 दिन अजीबोगरीब सफर में गुजरे थे और मैं घड़ी को चाबी देना भूल गया था। वेस्टर्न घड़ी ने जिंदगी में पहली बार धोखा दिया और अब ये परेशानी लाहक हो रही थी कि इस वीराने में घड़ी का वक्त कैसे दुरुस्त होगा। यही सोचता हुआ गुलामे गर्दश की 3 सीढ़ियां उतरकर सहन में पहुंच गया। ठीक उसी लम्हे मेरी नजर शास्त्रों पर पड़ी जो मगरबी फसील की बुड्ढी से निकल रहा था। गालबन उसने भी मुझे देख लिया था। बड़ी तेजी से फुदकता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। उसकी तेज रफ्तारी देखकर मैं हैरान रह गया। बागीचे के एक जंगली बाड़ फलांगने वक्त उसने बंदरों की रवायती चुस्ती को भी मात कर दिया। फिर वो दांत निकाले मेरे सामने खड़ा था। प्रभु, अच्छा हुआ कि आप जाग गए हैं। मैं आप ही को देखने जा रहा था। सोचा कहीं दिन के 10-11 बजे तक सोते रहना मेरा मामूल ही ना समझ लिया जाए, इसलिए जानबूझकर नौकर पर खफा होने लगा। शास्त्रों, इतना दिन चढ़ आया और तूने मुझे जगाया भी नहीं। मैं तो सुबह सवेरे उठने का आदी हूँ। प्रभु, मैं सवेरे ही जगा देता, पर मालिक का हुक्म था कि आपको आराम करने दिया जाए क्योंकि मुसलसल सफर की वजह से आप थक गए होंगे। जो ही उसने गर्दन ऊपर उठाई, उसके बाजुओं के हल्के में एक स्याह बिल्ली देखकर मैं हैरान रह गया। अरे शास्त्रों, ये बिल्ली तो बड़ी प्यारी है। स्याह रेशमी खाल में बिल्ली की सबज आंखें पत्ते की तरह चमक रही थी। शास्त्रों कहने लगा,